चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर की ओर रुख करते हैं। खबर सिवनी से है, जहां पर शिक्षा विभाग में हर वर्ष साफ सफाई और स्कूल को पुताई करने के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि स्कूल में साफ सफाई और स्वच्छता बनी रहे। लेकिन कुछ लोग भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल ही लेते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला शासकीय प्राथमिक शाला बिछुआ रैयत से सामने आया है, जहां पर देखा कि शाला तो खुली है लेकिन शिक्षक नहीं है। स्कूल परिसर में सामने की दीवार की बस पुताई की गई है। जब हमने स्कूल के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर कोई साफ सफाई नहीं थी। पूरा परिसर के सामने की दीवारें में बस पुताई थी। जब शिक्षक से पूछा तो हमारे ओर से चूना से पुताई कर दी गई है और बाल्टी डिस्पेंसर बताया जा रहा है कि यहाँ पर डिस्टेम्पर का बिल जो है वो लगाया गया है। स्कूल परिसर में मात्र सामने ही दीवार में पुताई दिख रही है, क्योंकि निर्वाचन का कार्य था। बाकी का फंड किसने आपस में बांटा। जब ब्लॉक शिक्षक अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना है कि सभी स्कूलों की साफ सफाई और पुताई के लिए पैसे खाते में रिलीज कर दिए गए हैं। 4 तारीख विगत जो वित्त वर्ष था उसमें फंड स्कूलों की साफ सफाई करवाने भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है, या यूं कहें कि जो फंड यहाँ पर रिलीज किया गया है वो सिर्फ पेपर में ही सीमित है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें स्कूल के सामने निकल के आई हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर बरसों से ऐसी ये दीवारें नजर। प्रश्न है कि जब फंड यहाँ पर रिलीज हो गया है तो आखिर वो फंड गया कहाँ है, यानी कि यूं कहें कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ ये गया है वो सिर्फ पेपर में ही सीमित है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें स्कूल के सामने निकल के आई हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर बरसों से ऐसी ये दीवारें नजर। प्रश्न है कि जब फंड यहाँ पर रिलीज हो गया है तो आखिर वो फंड गया कहाँ है, यानी कि यूं कहें कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ ये स्कूल विभाग यहाँ पर शिक्षा विभाग नजर आ रहा है। ज्यादा बातचीत करेंगे, महेंद्र का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी महेंद्र। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अधिकारियों पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। काजल जी, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में हमने पहले मिड डे मील भोजन को लेके न्यूज़ें चलाई और उसमें आज सुधार नजर आ रहा है। आज की मेनू के हिसाब से खाना बनने लगा है। बच्चों को खीर पूरी मिलने लगी। अब यह देखा, अब हमारे द्वारा जाके देखा जाता है तो शिक्षा जो स्वच्छ अभियान चल रहा है उसके तहत और पहले से भी शिक्षा विभाग में फंड बिल्कुल रिलीज दी जाती है। कम से कम 25,000 रुपए की राशि दी जाती है इनको साल भर साफ सफाई पुताई बिल्कुल रखने के लिए। और चुनाव वर्ष चल रहा था तो इसको विशेष करके सफाई के लिए दिया गया था। जब हम रैयत स्कूल गए, बिछुआ रैयत स्कूल गए, वहां पे देखा तो 10:30 बजे बच्चे स्कूल खोल रहे थे। ये आम बात है, शिक्षा विभाग में कार्रवाई तो होती ही नहीं इस चीज में। तो 11:10 में टीचर आए और अपना रजिस्टर खोलकर 2 दिन की हाजिरी भरे। इससे पहले लगता है कि अगले दिन भी वो नहीं आए थे। जैसे ही मीडिया को देखा तो वो अपनी भरने लगे। उसके बाद हमने स्कूल के अंदर जब जाके देखा तो साफ सफाई की कोई चीज ही नहीं थी। जब हमने शिक्षक से पूछा कि सर बाहर बस पुताई दिख रही है, अंदर पीछे आजू तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मैन रीढ़ की हड्डी कहना चाहिए विभाग से। और ना 181 भी अगर कोई लगाता है तो 4 क्लोज कर दिया जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी जो सरकार का फंड आ रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा और साफ सफाई स्वच्छ रखने के लिए उस पर पलीता लगा रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर कितने क्लासरूम हैं, कितने शिक्षक विभाग से। और ना 181 भी अगर कोई लगाता है तो 4 क्लोज कर दिया जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी जो सरकार का फंड आ रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा और साफ सफाई स्वच्छ रखने के लिए उस पर पलीता लगा रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर कितने क्लासरूम हैं, कितने शिक्षक हैं यहाँ पर, और क्या टाइमिंग है, कितने बजे यहाँ पर पहुंचते हैं, आखिर क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा?
पहली से 5वीं तक की कक्षा है। यहाँ पे 2 शिक्षक हैं, एक रेगुलर शिक्षक हैं जिनको प्रचार मतलब सहायक प्रचार कहना चाहिए, उनको मिलता है प्रभार, और दूसरे एक अतिथि शिक्षक हैं। जबकि अब इसके उसी दिन हम लोगों ने 2:30 बजे भी जाके देखा रिटर्न उस फील्ड में, तो रेगुलर टीचर तो अपने घर चले गए थे और समय से पहले कि समय के बाद? जबकि हम रिटर्न रेगुलर टीचर घर गए थे तो समय से पहले या समय के बाद? समय के पहले चले गए थे। 4:30 बजे का जाने का होता है, 10:30 से 4:30 का स्कूल का खुलने का रहता है। मगर सिवनी जिले में जब से सहायक आयुक्त अपने अमर सिंह उइके आए हैं, तब से 4 बजे 3:30 बजे आम बात हो गई है, कार्रवाई तो होती ही नहीं है। तो शिक्षक के देखिए ना, उस कैमरे के सामने तक बोल चुके हैं कि हमने चूना से पुताई की है मगर बिल लगाया है। मतलब यहाँ स्पष्ट यह नजर आता है कि कार्रवाई तो होना ही नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखें महेंद्र, तो यहाँ पर शिक्षकों को भी किसी का खौफ नहीं है, खुलेआम यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है महेंद्र यहाँ पर कि इस तरह भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ता हुआ स्कूल नजर आ रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठकर? फिर हम लोगों को तो सिर्फ जानकारी देना रहता है। हमने आयुक्त को भी वहां से फोन लगाने की कोशिश की, अमर सिंह उइके जो कि जनजाति के मुख्य कहलाते हैं, उनके कार्यभार में पूरे जिले में स्कूल का कार्यभार देखा जाता है। जब हमने उनसे फोन लगा के चर्चा करने की कोशिश भी की तो वह फोन नहीं उठाते हैं। कैमरे के सामने भी जाओ तो वह कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते हैं। और रही बात हॉस्टलों की, तो हॉस्टलों में भी जब से यह आए हैं, जब से एक वो ट्रैक बन गया है कि जैसे ही पत्रकार पहुंचते हैं तो सबसे पहले शिक्षक पूछते हैं कि आपने किसी के आदेश लेकर आए हैं। जब हम आदेश के लिए आयुक्त के पास जाते हैं तो उनका साफ निर्देशित कहना रहता है कि हम किस लिए बैठे हैं। मतलब भ्रष्टाचार उजागर नहीं होना चाहिए। और हॉस्टल की बात करी जाए तो सुबेरे 24 घंटे हॉस्टल अधीक्षक अगर नहीं होना चाहिए, और हॉस्टल की बात करी जाए तो सुबेरे 24 घंटे हॉस्टल अधीक्षक को हॉस्टल में रहना जरूरी है, क्योंकि दूर दूर ग्रामीण गांव से बच्चे अकेले आके हॉस्टल पे रहते हैं। 50-50 बच्चे एक हॉस्टल पे रहते हैं। मगर यहाँ टैग बन गया है 10:30 बजे अधीक्षक आएंगे और अधीक्षक आएंगी और 5:30 बजे चले जाएंगे। इस चीज की शिकायत करने पे भी ऐसा लगता है कि कोई असर नहीं है। हमने माननीय कलेक्टर साहब से भी सिवनी से मैंने अपने तरफ से अनुरोध किया है कि इस विषय पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं और आ रही हैं, माने कागजों में आ रही हैं, और मगर अधिकारी उनके नीचे जमीनी स्तर में उसको साकार या उतरने दे ही नहीं रहे। बिल्कुल महेंद्र, देखिए हम देखते हैं कि शासन प्रशासन अपनी योजनाओं का बखान करता है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं योजनाएं तो भरपूर यहाँ पर आती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि हर एक बच्चा भारत का शिक्षित हो, लेकिन वहां पर ये तस्वीरें सिवनी में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा तो दूर की बात है, बच्चों को यहाँ पर सुविधा ही नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे बच्चों को चौकीदार जैसा बना दिया गया है। बच्चे खुद स्कूल खोलते हैं, स्कूल बंद करते हैं। जब इस बात की हम लोगों ने इससे पहले भी रामाटोला में न्यूज चलाई थी मेरे द्वारा, तो मेरे को कम से कम यहाँ से 80 किलोमीटर दूर 4 बार बुलाया गया सभी ग्रामीणों के बीच में, अकेले पत्रकार को, कि बोलो बोलो। क्या कुछ लोगों को अपने सपोर्ट में खड़ा करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने समय से खोला, जबकि ऑन कैमरा और जीपीएस कैमरा से हमने उस दिन साबित किया था कि ये लोग नहीं आए थे। और बच्ची ने खुद बोला था अपने चैनल के माध्यम से कि हम लोगों से खुलवाया जा रहा है और बंद करवाया जा रहा है। लेकिन महेंद्र, यहाँ पर ये स्कूल की इस तरह की स्थिति है, जो बच्चों के अभिभावक हैं, क्या उन्होंने भी इस संबंध में किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया? क्योंकि देखिए शिक्षक है, शाला है, लेकिन शिक्षक नहीं है, बच्चों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही, बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, तो अभिभावक ने भी क्या इस पर पहल नहीं की? इस बात के हम जिक्र करेंगे, खेती किसानी वाला एरिया है, सभी लोग अपने खेती किसानी में चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये चीज उनके उस पर आती है पर्याप्त कि वह अपनी शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें विश्वास रहता है। और इस कारण वह टीचर से को भी कुछ नहीं कहते। उनको ये लगता है कि यही सही समय है, क्योंकि यहाँ भी इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। कम पढ़े लिखे लोग हैं कुछ जो यही नहीं समझ पाते कि टीचर को कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, और हमारे बच्चों को सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हैं। यह सब तो हम अपने चैनल से या हमारे जैसे पत्रकार
सरकार सभी धीरे धीरे जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं, जब कहीं जाके इस चीज का विरोध खड़ा होता है। बिल्कुल, तो ये समस्या जो है महेंद्र, इस तरह की यहाँ पर कंडीशन जो स्कूल की नजर आ रही है, ये पिछले कितने समय से बनी हुई है ये समस्या? मेरे देखते हुए तो 3-4 साल से ऐसे ही समस्या चली आ रही है। रेगुलर हम अपने चैनल के माध्यम से यह चीज बताते भी हैं कि यहाँ पे भोजन नहीं बना, यहाँ पे टीचर समय से नहीं आए हैं, मगर अधिकारी अपनी मिलीभगत सोच से उस चीज को नकारत कर देते हैं। और मैंने आपको बता चुका हूं कि इनके जो सबसे बड़े अधिकारी एसी आयुक्त कहना चाहिए जनजाति विभाग से रहते हैं, उनका संरक्षण सबसे ज्यादा है ना। वो है कोई 181 को 4 क्लोज करवा देते हैं, सरकार की योजनाओं का पता करना चाहो और अगर सूचना का अधिकार की जानकारी मांगना चाहो तो अधिकारी देते ही नहीं है, ऐसा है। और अभी कुछ बीच में करोड़ों रुपए का फंड आया था स्कूलों की मरम्मत के लिए। कई स्कूलों में हमने यह पता किया कि मरम्मत हुई कि नहीं हुई, तो प्रचार का साफ कहना है कि हमारे माध्यम से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, एसी ऑफिस से सीधे ठेकेदार नियुक्त कर दिया गया है। अब भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो हमें नहीं बताते हैं। तो ऐसे कई करोड़ों रुपए का यहाँ पे घोटाला हुआ है मगर उस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सबकी मिलीभगत से काम चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए महेंद्र, ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हमने कई मामले प्रमुखता से उठाए। अब बड़ा प्रश्न ये उठेगा यहाँ पर महेंद्र कि आखिर अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं या नहीं, या इस तरह की स्थिति ही यहां पर बनती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र इस मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्कूल जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर इस मामले को अधिकारी संज्ञान में लेते हैं या इस तरह की स्थिति भी यहां पर बनी रहती है।